हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल दैट इज प्रदीप बायोलॉजी। जी हाँ बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ 36 एमसीक्यूज। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये नीट के हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, एक्चुअल में मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बार भी बोलूंगा कि क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट नहीं होते, बहुत ही कम ही ऐसा होता है, बट कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। साथ ही साथ बच्चों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो जो लेटेस्ट वीडियो होगी वो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंचेंगी। साथ ही साथ जानिए कि ऑलरेडी मैंने बायोलॉजी की बहुत सारी ट्रिक की वीडियो अपलोड कर दी, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। साथ ही साथ मैंने एमएचटी सीटी, ठीक है, एमएचटी सीटी की भी मैंने वीडियो बना दी है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो जाइए देखिए, वहां पर सारी स्ट्रेटजी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। उसमें आपको 206 बोन की भी ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, ब्रेन की ट्रिक मिल जाएगी, पॉलिनेशन की ट्रिक मिल जाएगी, बहुत सारी है, कमाल की ट्रिक है। ठीक है, जाइए, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सेल साइकिल सेल डिवीजन से है बच्चों। आपको बताना है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन 1 क्या है बच्चों? सेलेक्ट करेक्ट मैच। ठीक है, आपको करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे बताइए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर कॉलम फर्स्ट है बच्चों। ठीक है, कॉलम फर्स्ट है, यहाँ पर कॉलम सेकेंड है। ठीक है, तो मैच करना है और नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है। ठीक है, देखिए इस पर मैंने प्रैक्टिस पे मैंने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है 40 एमसीक्यूज की, वहां पर भी नीट के मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लिया है। ठीक है, तो उसे भी जाकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए मुझे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई है। जी हाँ, किसी एक को मैच कर दीजिए। आप देखिए, जीवन फेज में क्या होता है बच्चों, बताइए जीवन फेज में क्या होता है, बताइए। जीवन फेज को हम क्या कहते हैं? 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जीवन को हम गैप 1 फेज कहते हैं। ठीक है, तो इसका 1 हो गया। अच्छा, बी का बताइए, साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जी हाँ, इसका कौन सा हो गया? ये थर्ड वाला, तो इसके आगे लिखिए थर्ड। तो देखिए, ए का फर्स्ट एंड बी का थर्ड कहां पर है? ए का फर्स्ट, बट बी का ए का फर्स्ट नहीं मिल रहा है। ए का फर्स्ट ओके, ए का फर्स्ट यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर 4 में। तो आप जान जाएंगे कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए, बी का थर्ड कहां कहां पर है बच्चों? देखिए, यहां पर भी बी का थर्ड है। ठीक है, और यहां पर भी बी का थर्ड है, तो हमें एक ऑप्शन और मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर डी मैच करा लेते हैं। यस फेज क्या होती है? यस फेज फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसिस होती है। और साथ ही साथ एस फेज में बच्चों हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है, और जो सेंट्रियोल्स होता है उसका भी नंबर डबल हो जाता है। तो यस का डी का क्या होगा बताइए? 4। ठीक है, तो मैच करिए, डी का 4 कहां पर है? डी का 4 कहां पर है? डी का 4 यहां पर है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई ए बी सी इन बिलो डायग्राम। जी हाँ, आपको यहां पर दिए गए हैं डायग्राम ए, डायग्राम बी और डायग्राम सी। आपको बताना है कि ये कौन सी फेज है। डायरेक्ट बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है चार्ट से। ठीक है ना, तो अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर पता है, बाकी सारी चीजें, तो आप बता सकते हो। इवन मैंने माइटोसिस की ट्रिक भी डाल रखी है, वहां से 100% क्वेश्चन आते हैं। नीट 2021 में भी क्वेश्चन आया था वहीं से। ठीक है, और बड़ी ही कमाल की ट्रिक मैंने बताई है, तो रट्टाफिकेशन नहीं करना है आपको, बस याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, क्रोमोसोम स्प्लिट होकर के टुवर्ड्स द पोल मूव कर रहे हैं, यानी कौन सी फेज है बताइए? एना फेज है। कौन सी फेज है? एना फेज। चलिए मुझे बताइए आप कि ऑप्शन ए का क्या है? एना फेज। तो ऑप्शन ए में देखिए, एना फेज कहां कहां पर है? यहां पर नहीं है, यहां पर है। ऑप्शन सेकंड में एना फेज है, बाकी कहीं पर नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया बच्चों? करेक्ट हो गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डैप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। बिल्कुल नहीं भैया, माइटोसिस डिवीजन तो सोमैटिक सेल में होता है, जो कि डैप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड में भी होगा। ठीक है, ओके। प्लांट कैन शोज माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डैप्लॉइड, बट ऑब्वियस। ऑप्शन 3, इन एन एडल्ट हर्ट सेल डू नॉट डिवाइड। जी हाँ बच्चे, हर्ट में जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ
साइकिल फ्रॉम मल्टीपल सेल्स। जी हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी ये पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा, तो ये इनकरेक्ट है, तो यही करेक्ट है। बात समझ में आई क्या? चलिए ओके, वेरी गुड। आगे देखिए बच्चों, एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनाफेज में का कैरेक्टर क्या होता है, पढ़िए जरा। ऑप्शन ए स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ऑप्शन 2 सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, ओके, एंड ऑप्शन थर्ड इज मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स टू अपोजिट पोल्स, ठीक है, एंड 4 ऑल। क्या ये सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आपके एनाफेज के? तो आपको बताना है, बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन है। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये पेन जो है ना ये चल नहीं रहा है, अब मुझे बताइए। ओके, आई होप अब प्रॉपर वर्क करेगा। नहीं, चलिए, इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है बच्चों। जी हाँ, ऑप्शन 4 करेक्ट है, 4 का ऑप्शन 4 करेक्ट है। इसमें ये सारी चीजें होती हैं, एनाफेज में क्रोमोसोम्स स्प्लिट कर जाते हैं बच्चों, स्प्लिट कर जाते हैं। तो स्प्लिट जब करते हैं तो स्प्लिट करने के बाद जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो टुवर्ड्स द पोल मूव करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी के सभी करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए ओके, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आजा भाई, साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा। चलिए आगे देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, द 4 एलिमेंट्स विच कंस्टिट्यूट अप टू 95% ऑफ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर देखिए, the 4 elements which constitute up to 95% of all elements found in a living system are, बताइए कौन से ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जो कि 95% पार्ट ऑफ द बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। भैया मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो बनाई थी, ठीक है, 30 सेकेंड की, ठीक है। वो क्या है बच्चों, याद रखेंगे, कौन, CHON, ठीक है ना, जो भी कहिए, कौन कह लीजिए, चोन कह लीजिए, ठीक है। C फॉर क्या, कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, यहां पर देखिए, व्हाट डज द फिगर शोज, यहां पर जो फिगर बनाया है ये क्या दिखाता है। ऑप्शन ए ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन 2 यूटेराइन कैंसर, ऑप्शन 3 ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन 4 वैसेक्टोमी, ठीक है। बताइए जरा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो क्या क्या नहीं होगा बच्चों, बताइए। ओवेरियन फॉलिकल तो ओवरी में होता है, ओवरी किसमें होती है, फीमेल में, ये नहीं हो सकता। ट्यूबेक्टोमी कहां पर होती है, फैलोपियन ट्यूब किसमें होती है, फीमेल में होती है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एंड यूटेरियन कैंसर, यूटेरस में यूटेरियन कैंसर होता है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अच्छा यहां पर देखिए, ये जो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। अगर हम वास डिफरेंस को कट कर देते हैं और उसे टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं, तो इसे बोलते हैं वैसेक्टोमी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, यक्का प्लांट इन इज पॉलिनेटेड बाय, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। जो यक्का प्लांट होता है ये किसके थ्रू पॉलिनेट, किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू, किस इंसेक्ट के थ्रू ये पॉलिनेट होता है। ऑप्शन ए स्पीसीज ऑफ मॉथ, प्रोनुबा, स्पीसीज ऑफ वैस्प, ठीक है, ब्लास्टोफेगा, ऑप्शन 3 स्पीसीज ऑफ बीटल, ऑप्शन 4 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट। भैया ऑप्शन ए, ठीक है, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है। जी हाँ, प्रोनुबा जो मॉथ होती है वही क्या करती है, यक्का में पॉलिनेशन करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, ठीक है। आपको करेक्ट मैचिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में एक फ्लावर है जो कि अच्छी तरह से खिला हुआ है, ठीक है ना, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक फ्लावर है जो कि खिला हुआ है, उसे हमने क्या बोला है, ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए एक फ्लावर है जो पूरी तरह से क्लोज है, ठीक है ना, ये क्लोज है, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए को हम क्या बोलेंगे बताइए, चैस्मोगैमस फ्लावर, ऑप्शन बी को क्या बोलेंगे, क्लेस्टोगैमस फ्लावर, या फिर ऑप्शन 2 ए को क्या बोलेंगे, क्लेस्टोगैमस फ्लावर, या ऑप्शन बी को क्या बोलेंगे, चैस्मोगैमस फ्लावर, या फिर 3, पढ़िए देखिए जरा ध्यान से। चैस्मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो कि ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं, तो ये कौन सा है बच्चों, चैस्मोगैमस, ठीक है, चैस्मोगैमस। तो ए का आप मैच करिए कि ए का चैस्मोगैमस कहां पर है,
ठीक है। ई का चेस्मोगेमस कहाँ पर, देखिए आप क्या हो रहा है आज तो, ठीक है, ये काम ही नहीं कर रहा भैया, चाइना का माल धोखा दे गया है ना, 7,000 रुपए खर्चे हो गए थे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ऑप्शन ए में चेस्मोगेमस फ्लावर एंड ऑप्शन बी में क्लेस्टोगेमस फ्लावर। जी हाँ, ऐसा फ्लावर जो कि क्लोज रहता है पूरी लाइफ, उसे क्या बोलते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर, ठीक है, चेस्मोगेमस फ्लावर, ठीक है। और ये बाइसेक्सुअल होते हैं और इनमें ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन होता है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें ऑलवेज ऑटोगेमी होता है जो चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं, बट इसमें क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों, आगे देखिए, जीनोगेमी, नीट में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे बताइए जीनोगेमी क्या होता है, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट एंड सेम ब्रांच, ऑप्शन 3 पॉलिनेशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अ मैकेनिज्म ऑफ पार्थिनोकार्पी। बिल्कुल नहीं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, जीनोगेमी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो कहां पर होता है, बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट होता है, यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर दूसरा प्लांट है, इन दोनों प्लांट के बीच में होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए, पॉलिनेशन बिटवीन टू प्लांट ऑफ टू डिफरेंट, टू फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये दोनों प्लांट जो होंगे वो सेम स्पीसीज के होनी चाहिए, और यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, विच में भी बायोटिक और एबायोटिक। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन सेल साइकिल इज, OMG, कत्तई जहर और सड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। मुझे बताइए करंट सीक्वेंस आपको बताना है सेल साइकिल में कौन सी स्टेजेस कैसे होती है, ऑर्डर बताना है, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे बताइए पहले क्या होता है, इंटरफेज होता है बच्चों, इंटरफेज होता है, इंटरफेज है ना, इंटरफेज होता है, और दूसरा क्या होता है, एम फेज होता है, ठीक है ना, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज जो होता है वो मैचुरेशन फेज होता है, एम फेज जो होता है डिवीजन फेज होता है। तो इंटरफेज में कौन कौन सी फेजेस होती हैं, पहले क्या होती है G1 फेज, फिर क्या होती है S फेज, फिर क्या होती है G2 फेज। मैच कर लीजिए भैया, कहां पर है G1 S G2 M, ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन दिया गया है, स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ, ठीक है, स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है भैया, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, और 97% ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है बच्चों, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है 97% प्रोटीन, एंड 3% ऑफ RNA, 3% ऑफ RNA से मिलकर स्पिंडल फाइबर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रोटीन। आगे देखिए, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड स्टार्ट मूव टुवर्ड्स पोल। OMG, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, वो कौन सी स्टेज है जिसमें क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और मूव करते हैं पोल की तरफ, ठीक है, बताइए, एनाफेज, ठीक है, ओके। एनिमल सेल अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय, जो एनिमल सेल्स होती है वो किस डिवीजन के थ्रू उनमें साइटोकाइनेसिस होती है, बताइए, फरोइंग मेथड, सेल्फलेट मेथड, बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, फरो एंड फॉलोड बाय द डिपोजिशन ऑफ स्पीसीज मटेरियल्स। बिल्कुल नहीं भैया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जी हाँ, सेल फरो मेथड जो होता है वो एनिमल में होता है बच्चों, एनिमल में साइटोकाइनेसिस जो होती है वो सेल फरो मेथड के थ्रू होती है, वाइल जो प्लांट में होता है वो सेल प्लेट मेथड होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ओ भैया कत्तई जहर, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन से, ठीक है ना, क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट इज, ठीक है, आपको बताना है पर 100 ml ऑफ ब्लड में, एक हेल्दी पर्सन है उसके 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, ब्लड टेस्ट कराया है बता देंगे, ठीक है, कि 12 to 16 मिलीग्राम, ठीक है। आगे देखिए, बंडल ऑफ हिस इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन। बंडल ऑफ हिस जो होता है वो किसका पार्ट होता है बताइए भैया, बंडल ऑफ हिस बताइए, हार्ट का पार्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि कोगुलेशन में हेल्प करता है,
बताइए कोगुलेशन यानी ब्लड का थक्का बनाने में, खून को जमाने में कौन सा हेल्प करता है? नो डाउट फाइब्रिनोजिन, ठीक है, फाइब्रिनोजिन, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, यहां पर देखिए, वाह भैया वाह, क्या बात है। द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करिए। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन, देखिए यहां पर एक सेल है, बोल रहा है कि इसके इनसाइड, इंट्रा, इंट्रा मीन्स क्या? इनसाइड, इसके इनसाइड कौन सा कैटायन ज्यादा होता है? तो जी हाँ, किसी सेल के इनसाइड क्या होता है? पोटेशियम ज्यादा होता है, और आउटसाइड ऑफ सेल यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है। सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा है ना आपने, तो वहीं से क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे देखिए बच्चों, अ डायग्राम शोविंग एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स is given, identify correct at least 2 of A to D, ठीक है भैया, आपको बताना है एटलीस्ट 2, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं ए से लेकर के डी तक। तो भैया ए क्या है बताइए, ए क्या है बताइए? यहाँ पर सी दिया गया है, सी क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो सी का न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ दिया गया है? ऑप्शन बी में है। आइए मैच करते हैं, और ठीक है, और वेट अ सेकेंड, ए क्या है बच्चों? ए क्या है? ए क्या है बताइए? रिसेप्टर, रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर, ए क्या है? रिसेप्टर। अच्छा, ए इसमें नहीं दिया गया है, सी। अच्छा, डी दिया है, डी दिया है, डी दिया है। अच्छा, डी पोटेशियम, कैल्शियम आयन, रिसेप्टर, रिसेप्टर बिल्कुल नहीं। सिनेप्टिक वेसिकल, सी सिनेप्टिक वेसिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ए क्या है? रिसेप्टर है, यहाँ पर देखिए ए रिसेप्टर है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ये आउटसाइड में दिया गया है बच्चों, ठीक है, इसके इनसाइड क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, और ये जो सर्कुलेटेड लोब्यूलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये क्या कहते हैं इसे बताइए? इसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल में क्या होते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल में क्या होता है बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर होता है, नॉर एड्रेनलिन वगैरह होता है, ठीक है, जो कि आगे भेजता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पर देखिए ए फॉर क्या हो गया? ए क्या है? रिसेप्टर है, यहाँ पर ऑलरेडी रिसेप्टर है, और जो सी है ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर डी देखिए कैल्शियम दिया गया है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है, इसको जरा समझिएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। ओके, टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल डिवीजन से। ये टर्मिनलाइजेशन कौन सा टर्मिनलाइजेशन की बात कर रहा है बच्चों? बताइए, ये बात कर रहा है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। स्टार्ट कहाँ से होगा बताइए? एंड नहीं पूछ रहा है, बोला टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा बताइए? जो मेरा चैनल चोरी हो गया उस पर मैंने बताया था आपको, माइटोसिस मियोसिस की ट्रिक बताई थी, वहाँ पे ट्रिक के थ्रू बताया था। मैं आगे चल के और भी वीडियो अपलोड कर दूंगा ट्रिक की, ठीक है। तो बताइए मुझे, जी हाँ बिल्कुल बच्चों बताइए। डिप्लोटीन जो स्टेज होती है वहाँ पर टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट होता है, वाइल जो डायकाइनेसिस होता है वहाँ पर टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशंस नोड्यूल एंड टर्मिनलाइजेशन अकर रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग, किस फेज में बच्चों रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होता है एंड टर्मिनलाइजेशन आगे होता है? कौन कौन से रिस्पेक्टिव स्टेजेस होती हैं, ठीक है, मुझे बताइए। रिकॉम्बिनेंट कहाँ पे बनता है? बोलिए। पैचेटीन में बनता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है? रिकॉम्बिनेंट यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या होंगे? जीन एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना, उसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और पैचेटीन में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के पैचेटीन सब स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, और वहीं पर रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या? जीन एक्सचेंज हो जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा? पैचेटीन में, ठीक है, पैचेटीन में। और टर्मिनलाइजेशन अगर यानी टर्मिनलाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होगा बताइए? अभी बताया, डायकाइनेसिस में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज, अगर आप किसी की आंखों की कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है,
तो वो कभी भी रिजेक्ट नहीं करती बॉडी हमारी। क्यों, ऐसा क्यों, बताइए। इट इज कंपोज्ड ऑफ ई न्यूक्लिएटेड सेल, ऑप्शन बी। इट इज अ नॉन लिविंग लेयर, ऑप्शन सी। इट्स सेल आर लीस्ट पेनिट्रेटेबल बाय बैक्टीरिया, ऑप्शन डी। इट हैज नो ब्लड सप्लाई, बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये नॉन लिविंग होती है, ठीक है। इसमें वैसे तो ब्लड सप्लाई भी नहीं होती, वैसे ये नॉन लिविंग होती है, दैट्स वाई ये कभी भी रिजेक्ट नहीं करती। चलिए, ए वेस्कुलर होती है बच्चों, याद रखिएगा। आगे देखिए, HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। जो HIV वायरस होता है वो एड्स कॉज करता है, और ये फर्स्टली क्या डिस्ट्रॉय करता है, बताइए। जी हाँ, बताइए। ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन 2 ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन 3 हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन 4 थ्रोम्बोसाइट। जी हाँ, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ये सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क, बताइए। जो मदर मिल्क फीड कराती है अपने बच्चों को, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम, second one is immunoglobulin A, third one is immunoglobulin G, and option 4 immunoglobulin D। जी हाँ बच्चों, हम A1 क्लास का पीते हैं, है ना, मदर का मिल्क तो A1 क्लास का होता है, तो याद रखेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन A जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, देयर इज नो DNA इन, बताइए DNA कहाँ पर नहीं होता है। ऑप्शन ए मेच्योर आरबीसी, ऑप्शन बी मेच्योर स्पर्मेटोजोन, ऑप्शन सी हेयर रूट, ऑप्शन डी एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम। बोलिए बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जी हाँ, मेच्योर आरबीसी में DNA प्रेजेंट नहीं होता है, ये ई न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे देखिए, वाह भैया जबरदस्त क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बच्चों, द ए, ठीक है, ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। द ए आर द DNA मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी अ फॉरेन बी सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल। हियर ए एंड बी रिफर्स टू, आपको बताना है कि ए और बी यहाँ पर क्या है। ए क्या है, एक DNA मॉलिक्यूल है जो कि फॉरेन बी को कैरी करता है, बताइए। ये कहां से, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। नीट 2021 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे बायोटेक्नोलॉजी से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, तो ए क्या होगा, ए प्लाज्मिड होगा। क्या होगा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, बताइए। प्लाज्मिड क्या है बच्चों, क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, एक वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, वेहिकल ऑफ DNA, ठीक है। और बी फॉरेन, बी का क्या है, बी क्या हो जाएगा, DNA हो जाएगा, बताइए। तो जो प्लाज्मिड होता है वो एक वेहिकल ऑफ DNA होता है, और ये क्या करता है, वेक्टर होता है। वो फॉरेन DNA को अपने साथ अटैच करके हम उसे दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, और वहां पर मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होती हैं, ठीक है। और वैसे ही हम अपने बायो प्रोडक्ट को, हम अपने डिजायरेबल DNA को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों, बताइए। ऑप्शन ए इज वेक्टर, ठीक है। ऑप्शन बी इज DNA, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल बैरियर यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल। कौन सा ऐसा है इनमें से जो कि मैकेनिकल बैरियर है, ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, बर्थ को कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन ए कॉपर टी, डायफ्राम, 3 लूप्स एंड डाल्कनशिल्ड। जी हाँ, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। OMG, यहाँ पर कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को मैच करना है आपको, और यहाँ पर क्या करना है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें चूज करना है। तो चलिए पहले कुछ जो हमें आता है उससे हम करते हैं, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्ट, ठीक है, ये भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है। क्वाइटस इंटरप्ट क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, तो जी हाँ, ए का फर्स्ट, वेरी गुड। कॉन्डम या फिर वोल्ट क्या है, एक बैरियर मेथड है, वाजिबा, ये भी सही है। मल्टीलोड 370, ये क्या है, एक इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, जी हाँ, सी का 3। एंड वैसेक्टॉमी क्या है, स्टेरिलाइजेशन मेथड, जी हाँ, हम क्या करते हैं,
वैसेक्टोमी में क्या करते हैं बताइए? वैसेक्टोमी में हम क्या करते हैं? वास डिफरेंस को कट करते हैं और टाइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सीमेन प्रोड्यूस होगा उसमें स्पर्म नहीं होंगे। तो ये स्टरलाइजेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। बताइए कहाँ पर है? बाजी वाह, देखिए पहला ही मिल गया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। वाह भैया क्या बात है, फिर से बायोटेक्नोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस्ड सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजीली कट एंड about the middle by some particular restriction enzyme? बताइए कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसके बीच से हम कट कर सकते हैं डीएनए को बाय द अप्लाइंग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस? घटक ढूंढिए, सबसे फेमस होता है, ठीक है। बताइए यहां पर देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान। तो देखिए ऑप्शन 3 देखिए क्या सही है, GAATTC, ठीक है। फिर उल्टा पढ़िए इसे, GAATTC। जी हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। आप देखिए यहाँ पर देखिए, इधर से इधर रीड करिए, लेफ्ट से राइट और इधर राइट से लेफ्ट, यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, बाकी सब नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे देखिए बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिफर्स टू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइलिंग ऑफ डीएनए सैंपल। ऑप्शन 2, analysis of DNA sample using imprinting devices. Option 3, technique used for molecular analysis of different specimens of DNA. Option 4, technique used for identification of fingerprinting of individual. बताइए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जी हाँ, हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन के डीएनए के मॉलिक्यूल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसे मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम उसे एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उसमें VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कैसा है। और जनरली बच्चों 99.9% जो इस अर्थ पे ह्यूमन है सबका डीएनए एक जैसा होता है, 0.1% ही क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। दैट्स वाई, ठीक है, इनफैक्ट 99.99% सेम होता है, ठीक है, 0.01% ही डिफरेंट होता है, और इसी को बोलते हैं VNTR, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। आगे चलिए देखते हैं। ओके, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सैंपल डीएनए इज कट इनटू अ फ्रेगमेंट बाय। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सैंपल डीएनए को कट करते हैं फ्रेगमेंट्स में, किसकी हेल्प से? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन 2, एक्सोन्यूक्लियस। ऑप्शन 3, इंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन 4, एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज। क्या भैया क्या क्या दे रहा है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ही वर्ल्ड फेमस है, यही कट करता है, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। आगे देखिए, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। आपको रिकॉग्नाइज करना है और फाइंड आउट करना है, ठीक है। बताइए बच्चों, बहुत ही इजी है। ये क्या है बच्चों? मारुला है, मोरुला है, ठीक है। मोरुला स्टेज होती है 8 to 16 सेल, ठीक है। जब जाइगोट में डिवीजन होता है तो 8 to 16 सेल जो एम्ब्रियो की स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। ये क्या है बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट है। क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेल की जो लेयर है इसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैच कर लीजिए। ए क्या है? मारुला है। ए मारुला कहाँ गया भैया? ए मारुला फर्स्ट में है और 4 में, यानी सेकंड और थर्ड नहीं होगा। बी का क्या है? ब्लास्टोसिस्ट, कहाँ पर मैच कर रहा है? देखिए यहाँ पर, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन 4 नहीं होगा। आगे देखिए, पार्ट ऑफ स्पर्म दैट पॉजेस इनटू ओवम इज, वो कौन सा पार्ट होता है स्पर्म का जो कि ओवम में इंसर्ट कर जाता है? बताइए। टेल, ऑप्शन 2 एक्रोसोम, ऑप्शन 3 हेड, ऑप्शन 4 हेड, नेक एंड मिडल फीस। भैया कतई जहर क्वेश्चन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। जी हाँ, हेड वाला रीजन ही पिनेट्रेट करता है और पूरी तरह से चला जाता है ओवम की साइटोप्लाज्म। आगे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पिनेट्रेशन ऑफ ओवम इज। ओ भैया गजब क्वेश्चन, ठीक है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे तो सारे नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। सर ये बार बार क्यों बोल रहे हैं नीट में पूछा गया क्वेश्चन? आपने तो पहले ही बता दिया कि नीट में पूछा गया क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट से। देखिए बच्चों, अगर
स्पर्म पिनेट्रेशन करने जा रहा है, फर्टिलाइजेशन करने जा रहा है, तो उससे पहले क्या होता है उसके साथ बताइए? स्पर्मिएशन, कोशन एंड इंसेमिनेशन। ऑप्शन 4 कैपेसिटेशन। बताइए। जी हाँ, कैपेसिटेशन किया जाता है। जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म का जो हेड होता है बच्चों, इस पर सेमिनल प्लाज्मा की कवरिंग होती है, उस कवरिंग को रिमूव किया जाता है, विच टेक 4 to 6 आवर्स। ठीक है, 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, इसमें इसे बोलते हैं कैपेसिटेशन। उस कवरिंग को रिमूव किया जाता है, नहीं तो अदरवाइज एक्सपोजर में नहीं आएगा एक्रोसोम, तो फिर पिनेट्रेट कैसे करेगा? क्योंकि आगे चल के एंजाइम वगैरह रिलीज करने हैं, एक्रोलाइसिन, ठीक है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ये सभी एंजाइम सेक्रेट करते हैं। आगे देखिए, इन रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक द टर्म वेक्टर रिफर्ड टू एयर। जो टर्म वेक्टर होता है वो किसके रेफरेंस में दिया जाता है आपको बताना है। डोनर डीएनए, इट इज आइडेंटिफाइड एंड पैक्ड अप थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 2 प्लाज्मिड ट्रांसफर डीएनए इनटू लिविंग सेल्स। ऑप्शन 3 कलेक्शन ऑफ इंटायर जीनोम इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। ऑप्शन 4 एंजाइम कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। जी हाँ भैया, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। जी हाँ, जो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? मेनली प्लाज्मिड होंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं? डीएनए इनकी बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, डीएनए लाइगेज, और क्या करते हैं? किसी अदर लिविंग की बॉडी में, यानी कि होस्ट की बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करते हैं और मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए 53, हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए? ओ भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने दिया? पहली बार किसने डिस्कवर किया? तो देखिए, फादर किसको बोला जाता है? पॉल बर्ग को बोला जाता है। पॉल बर्ग को हम फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने वर्क किया था बताइए? पता है आपको? स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है, कहाँ पे मिल रहे हैं बताइए? स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ऑप्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए बच्चों, 54 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग की फैक्टर मेक प्लाज्मिड द वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? वो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है, प्लाज्मिड में, जो से एक वेक्टर बनाता है? ठीक है, एक सुटेबल वेक्टर बनाएगा। बताइए। फर्स्ट, इट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन 2 इट इज रेजिस्टेंट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऑप्शन 3 इट एबिलिटी टू कैरी अ फॉरेन जीन। ऑप्शन 4 इट्स एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन इन द होस्ट। ओ भैया, जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। वो कौन सी एबिलिटी होती है प्लाज्मिड की जिसके लिए इसे चुना जाता है एज अ वेहिकल, यानी वेक्टर चुना जाता है? तो मुझे बताइए, क्योंकि ये क्या कर सकता है, इसमें ये एबिलिटी होती है कि फॉरेन डीएनए को अपने साथ लेकर के किसी दूसरे की बॉडी में जा सकता है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलिए। क्या हो रहा है? क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, ओके बच्चों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा समझिए, मैंने बहुत सारी बायोलॉजी की ट्रिक ऑलरेडी डाल रखी है, बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, फिर भी अगर आप हमें थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं, देखिए हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, हम इतनी सारी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बट अगर हमें मोटिवेट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक